हेलो डियर स्टूडेंट, बिगर अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। मैंने आपको पहली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताई थी। आज हम आपको बता रहे हैं कि पजेसिव फॉर्म क्या होते हैं। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि अपने के लिए आय के साथ माई लगाते हैं या हिज लगाते हैं। तो पहले आज हम ये बता देते हैं कि सेंटेंस में अपने के साथ क्या लगाते हैं। तो होता क्या है कि ही के साथ अपने के लगाते हैं हिज, सी के साथ लगाते हैं हर, इट के साथ लगाते हैं इट्स, आई के साथ लगाते हैं माई, वी के साथ लगाते हैं अवर, और दे के साथ लगाते हैं देम, और यू के साथ दियर, और यू के साथ लगाते हैं योर। तो हम पजेसिव फॉर्म हमें सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब सेंटेंस आ जाता है तो हम बच्चों को ये नहीं पता होता कि ही के साथ हिज लगाना होता है, कि माई लगाना होता है, कि अवर लगाना होता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या लगाया जाता है स्टूडेंट। तो अब हम ये सीखेंगे सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो पढ़ते हैं, इसका नियम क्या है सीखेंगे हम। साधारण वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो हम ये भी सीख लेते हैं कि किसके साथ में हमको यस लगाना और किनके साथ में यस लगाना। इसके लिए हम रूल लिख लेते हैं, लिखते हैं नोट में लिख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में, अब इसको हम ब्रैकेट में लगा के लिख लेंगे, यदि वर्ब के अंत में, या कैसे अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ड्स ओ, एक्स, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, आई, तो हम यस का प्रयोग करते हैं, तो अब इसको हम स्ट्रक्चर से सीखते हैं कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो हम लिखते हैं इसको, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम क्या लगाना है, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि सेंटेंस को बनाते कैसे, कंप्लीट कैसे करते हैं। तो दो चार उदाहरण ले लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे बोल दूं, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो इसमें हम देखते हैं जो कार्य को करे वो होता है हमारा सब्जेक्ट, जो कार्य को करे वो होता है सब्जेक्ट,
और ये हमारा हो गया वर्ब। वर्ब में पहले हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ही, वर्ब हमारे क्या होगी, जाना। जाना होता है गो। अभी हमने आपको बताया कि जिस वर्ब के अंतिम वर्ण में ओ, एक्स, एस, डबल एस, सी एच, एस एच आए तो ईएस का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट वर्ड हमारा क्या आ गया, ओ, तो यहां लगा दिया गोज। तो गोज टू स्कूल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी का। वे नदी में नहाते हैं। वे नदी में नहाते हैं। तो वे हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो वे हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म। और हमने अभी पढ़ा था कि प्लूरल फॉर्म आई, वी, दे, यू, के साथ, यहां साथ लेते हैं, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यस, यस नहीं लगाना है। तो दे नहाना होती है बाथ इन द रिवर। इन द रिवर। हमने दो उदाहरण सीख लिए। एक तीसरा और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बोल दूं कि रमेश अपनी फसल काटता है। रमेश अपनी फसल काटता है। तो देखो हमने बताया था कि बीच में आ गया अपनी। तो कैसे अपने, रमेश साथ अपने क्या लगाएंगे, तो रमेश हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमको क्या लगाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस। तो कट मीन्स होता है काटना, तो कर्स। अब यहां हम क्या करेंगे, अपनी शब्द अपने लिए हम क्या लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ही के साथ में हिज। तो ही होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे हम, हिज क्रॉप। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। देख लेते हैं कि मैं उसे जानता हूं। मैं उसे जानता हूं। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं होती है आई, जानना इन वर्ब हो गई नो, उसे क्या लगा दें हम, यहां बेटा हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। इसमें किसी पार्टिकुलर की बात नहीं बोली गई, इसलिए हम हिम भी लगा दें या हर लगा दें। तो बेटा अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है। तो पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस कुछ क्या है। तो बेटा लिखते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, दे, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, तो बनाते सेंटेंस कैसे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो बेटा कैसे करेंगे इसको कंप्लीट, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं
तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, और रहेगा डू नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। तो हमने अभी सीखा कि नकारात्मक वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमने सीखा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को हम कंप्लीट कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट डज नॉट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो इनके हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है गंगा, गंगा अपना गृह कार्य नहीं करती है, नहीं करती है। दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। तो बेटा क्या है, गंगा हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो गंगा और सिंगुलर साथ हम क्या लगाते हैं, आपने पढ़ा है डज नॉट, तो यहां हमने क्या लगा दिया डज नॉट, और गृहकार करना क्या रहेगी डू हर होमवर्क। अब आपको बेटा ये लग रहा है हमने यहाँ पे हर क्यों लगा दिया, क्योंकि गंगा एक लड़की है और लड़की यानी सी, तो सी के साथ आप पजेसिव फॉर्म लगाते हैं हर, तो हमने लगा दिया यहाँ पर हर। तो यहाँ तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, तो यू तो आपने पढ़ा है, यू आई वी दे यू के साथ हेल्प लगाते हैं डू नॉट, तो यू डू नॉट, पढ़ना होता है रीड द न्यूज पेपर, रीड द न्यूज पेपर। इसका एक रूल और होता है, देखो बेटा नेवर, नेवर होता है कभी नहीं। जब सेंटेंस में आपको नेवर आ जाए, ठीक है, नेवर दिया हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग करते हैं। तब एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम देते हैं, वह मेरा कहना कभी नहीं मानता है, वह मेरा कहना कभी नहीं मानता है। दूसरा दे लेते हैं, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो वह की स्पेलिंग होती है ही, और इसके साथ हमको डू नॉट डज नॉट प्रयोग नहीं करना है, हमें क्या लगाना है नेवर, और कहना माना होती है हमारी ओबे, तो हमने क्या बोला यस या ईएस लगा दिया ईएस, ओबे मेरा मतलब मी। हम झूठ कभी नहीं बोलते, तो वी नेवर टेल अ लाई। तो बेटा अब हम सीखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो रूल लिखते हैं, तब बताते हैं आपको क्या होता है। लिखेंगे यहां से हम प्रश्नवाचक वाक्यों में
सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले डज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के पहले डू लगाकर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो इसी के माध्यम से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, हम सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां से डू डज प्लस सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस का क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जांपल देखते हैं। पहला, क्या मुझे जानते हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है बेटा, ये हम हिंदी वाले सेंटेंस में करें, जब उसको ट्रांसलेट करें तभी भी हमें इसका प्रयोग करना होता है। दूसरा दे लेते हैं, क्या मधुर गाना नहीं गाता है? क्या मधुर गाना नहीं गाता? तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आप का मतलब यू, और यू शब्द में क्या लगाना है? डू। तो डू यू नो मी, इसके बाद में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ मधुर किसी का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाना है? डज मधुर। इसका लगा देना है नॉट, गाना हो गया सिंग अ सॉन्ग। बेटा आज के लिए इतना ही, और कल हम आपको नए वीडियो में जो WH वाले वर्ड सेंटेंस होते हैं उनको कराएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो और नई कक्षाएं समय मिलते रहे और आप अच्छे से सीखते रहें।